नमस्कार प्यारे भाइयों बहनों, शुभ संध्या। कैसे हैं आप लोग। आज एमपी पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा हुई और इस परीक्षा में कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए जिनमें परीक्षा बनाने वाले या प्रश्न बनाने वाले ने हमसे हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर जानना चाहा, हमारी सोच जाननी चाहिए। वास्तव में इन प्रश्नों की तैयारी आप करके जाते नहीं है, ये किसी भी सब्जेक्ट के विषय थोड़ी है, किसी भी, माफ करिएगा, सब्जेक्ट के विषय मैंने कह दिया, किसी भी विषय के प्रश्न थोड़ी है। ये तो सिर्फ ये है कि आपका दिमाग परीक्षा के हॉल में किस प्रकार से काम कर रहा है, आपकी सोच क्या है, आप किस प्रकार से चीजों को सोचते हैं। अगर किसी अभ्यर्थी ने बाल विकास पढ़ा हो, उसने शिक्षक की तैयारी करी हो या डीएड बीएड करी हो, वो इस चीज को शायद समझ पाए। परीक्षा में प्रश्न आता है कि एक अभ्यर्थी, कक्षा 6वीं का एक विद्यार्थी है जो होमवर्क करके नहीं आता है, एक शिक्षक के तौर पर आप क्या करेंगे। भाई साहब, हम कहेंगे कि अच्छी हलकत तोड़ेंगे, दांत नीम की दातुन, तो चाल लगाएंगे। भाई बच्चा क्या, उसका तो पिताजी भी होमवर्क करके आएगा। पर वास्तव में ये प्रश्न, आंसर इसका सही तो है नहीं। हमें अपनी सोच को परीक्षा बनाने वाले की सोच से मिलाना है, बस इतना भर काम रहता है। मैं आपको व्यक्तिगत रूप से जानता नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं गारंटी से कह सकता हूं कि ये जो प्रश्न आप परीक्षा में गलत करके आते हैं, घर पर 100% सही करेंगे इनको। लेकिन वहां पर जो एग्जाम हॉल का प्रेशर रहता है, उसको मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आबकारी परीक्षा में भी कुछ ऐसे प्रश्न पूछे गए थे, आपको पता है ना, पिछले दिनों आबकारी परीक्षा हुई थी सितंबर में, तब भी ऐसे प्रश्न पूछे गए थे। तो आज के इस वीडियो में अपन इन्हीं प्रश्नों का विश्लेषण करने वाले हैं। मेरी ही शिफ्ट है, मेरी ही आंसर सीट है। देखिए इसमें प्रश्न क्या पूछा जा रहा है कि एक जोरदार बहस हो रही है, लेकिन आप रिपोर्ट लिखने में लगे रहते हैं, आप केंद्रित रहते हैं, कौन सी क्षमता उपयोग में है। पहली बात तो भाई साहब, हम पुलिस वाले जरूरी काम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, रिपोर्ट लिख रहे हैं। और किसी की हिम्मत है कि कोई बहस करके जाए, हमारे सामने कोई बहस करे, फिर ये कब काम में आएगा। दूसरी चीज वो सुनी होगी आपने कि बिना न जानत जलद जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भाई बहन हो न प्रीत। तो इतना खौफ तो रहना चाहिए यार पुलिस का है? तो मतलब आक्रामकता, अग्रेशन सही रहेगा क्या? गुस्से में डांट दिया कि भाई काम कर रहे हैं, हल्ला हो ना जाए, यहां पर आवाज आ ना जाए किसी की। लेकिन इन्होंने कहा कि दूसरा विकल्प उन्होंने दिया कि निष्क्रिय स्मृति, पैसिव मेमोरी, समय का बोध, टाइम सेंस, या एकाग्र ध्यान। तो भैया मैंने इसका जवाब लगाया था एकाग्र ध्यान, फोकस्ड अटेंशन, और इन्होंने भी इसी को सही माना है। तो कई बार अपन इन छोटे छोटे प्रश्नों को गलत करके आते हैं। मैं ये नहीं कहता कि मैंने सही किया है तो आप भी सही करेंगे, आपने सही किया होगा तो मैं भी सही करूंगा, नहीं। हर किसी की सोच अलग अलग होती है और हर किसी पर एग्जाम हॉल का प्रेशर अलग अलग होता है। आगे बढ़ते हैं, एक और प्रश्न है। प्रश्न क्या है, एक ही लाइसेंस प्लेट संख्या कई वाहनों पर पाई जाती है, तो कौन सी परिकल्पना लागू होती। नकली नंबर प्लेट का उपयोग हो सकता है, सरकारी त्रुटि वे भी हो सकती है, ड्राइवर लापरवाह है, या एक ही मालिक है। अब मुझे आप, मतलब मैं अपनी विचारधारा बता रहा हूं कि मुझे 3 ऑप्शन लग रहे हैं जो सही हो सकते हैं, कि नकली भी हो सकती है नंबर प्लेट भाई साहब, सरकारी त्रुटि भी हो सकती है कि अगर हो गया हो किसी के एक ही नंबर प्लेट जारी कर दी गई हो 2 अलग अलग नंबर की, और तीसरी चीज हो सकता है एक ही मालिक हो। आपका आजकल आप जानते हैं कि वीआईपी नंबर आप एक सा नंबर लेते हैं, मतलब हमने सुना है, देखा नहीं है ऐसा किसी को व्यक्तिगत रूप से जानते नहीं है, लेकिन उनके बहुत सारे वाहन होते हैं और सबका एक ही नंबर होता है, ऐसा सुना है। तो ये 3 चीजें मेरे दिमाग में उस समय पर चल रही थी, लेकिन मैंने जो चुना कि नकली नंबर प्लेट का उपयोग, इन्होंने भी इसी को सही माना है। बताइए नकली नंबर प्लेट का उपयोग की जगह सरकारी त्रुटि क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि किसी भी स्थिति में आपको सरकार की गलती तो माननी ही नहीं है। सरकारी आदमी है आप, सरकार की गलती आप कभी नहीं मानेंगे, कुछ भी हो जाए। तो आप क्या करेंगे कि नकली नंबर प्लेट का उपयोग कर रहा है भाई सामने वाला, प्रथम दृष्टि आपको यही सोचना है। वही बात आ गई ना कि अपनी सोच क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, हमें इनकी सोच से अपनी सोच मिलानी है, तब जाकर एक नंबर हमें मिलेगा। ऐसे प्रश्न जब आपके सामने देखे तो बहुत आराम से, बहुत स्लोली माइंड से, धीरे धीरे, हंसते मुस्कुराते हुए, खुद को गाना सुनाते हुए, खुद को जोक सुनाते हुए फिर करिएगा, मजा आएगा। एक और प्रश्न मैं बताता हूं आपको, 39 पेज नंबर पर है। ओवर टाइम से थोड़ा लाभ लेकिन थकावट हो तो क्या तर्क संगत है। ओवर टाइम से थोड़ा लाभ लेकिन थकावट हो तो क्या तर्क संगत है। यहां लाभ का मतलब यह नहीं है कि अगर आप ओवर टाइम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि जेब गर्म हो रही होगी, नहीं भाई। ओवर टाइम का मतलब, लाभ का मतलब यह है कि आपने सरकारी काम खत्म कर दिया है, आपने शासन को लाभ पहुंचाई आपकी कार्यशैली से। लेकिन थकावट भी हो रही जब आप
जैसे आपकी ड्यूटी 12 घंटे की थी किसी जगह पर, लेकिन आपने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा है, आप 20 घंटे ड्यूटी करने लग गए हैं, सरकार को लाभ हुआ ना, आपको भी लाभ हुआ कि बढ़िया आपने आयोजन कराया उस जगह, उस चीज का, उस मेले का, या जो भी प्रोग्राम रहा हो। लेकिन थकावट भी होगी आप जब एक्स्ट्रा काम करेंगे। ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? आराम और काम का संतुलन रखें, पूरी तरह काम रोकें, लगातार काम करें, सेहत अनदेखी करें। अब एक बात बताइए, अगर आप पुलिस की कार्यशैली आपने देखी हो, आराम और काम का संतुलन रखें, दूसरी चीज क्या है? पूरी तरह काम रोकें। अगर आप थक गए हैं ना, तो पूरी तरह काम रोकना ही उचित लगता है वैसे तो। जैसे अगर हमारा कभी माइंड नहीं करता है पढ़ने का, हम तुरंत फोन उठाकर रील देखने लग जाते हैं, तुरंत सोने लग जाते हैं भाई। लगातार काम करें। अगर भाई आपकी क्षमता ही नहीं है शरीर की, तो इंजन और बैठ जाएगा आपका धीरे धीरे, मशीन थोड़ी है। सेहत अनदेखी करें, फिर कमा किसके लिए रहे हैं, है? तो लेकिन इसका जो सही विकल्प है क्या है? आराम और काम का संतुलन रखें। मैंने यही लगाया था और ये मेरा सही भी निकला, आराम और काम का संतुलन रखें। इसके आगे चलते हैं और पेज नंबर 48 पर, पेज नंबर भैया 48 पर एक और प्रश्न होगा। ऐसे प्रश्न आजकल बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं। 48 तो आ गए, प्रश्न कहाँ है भाई? अच्छा ये रहा। किसी समस्या को रिफ्रेमिंग करने का मतलब है। तो रिफ्रेमिंग, ये तो बेसिक सा प्रश्न है, इसे नए तरीके से देखना होगा। जी हाँ, नए तरीके से देखना होगा, ये इसका नहीं है, माफी चाहूंगा इसके लिए। और 51 नंबर पेज पर एक और प्रश्न है। एक सिपाही सभी तथ्यों का मूल्यांकन किए बिना जल्दी निर्णय लेता है, इसका कारण क्या हो सकता है? अज्ञानता। भाई साहब, बिना सोच समझ के आपने तत्काल निर्णय ले दिया, तो अज्ञानता ही होगी ना। दूसरा, तत्कालिकता, मतलब आपको तत्काल निर्णय लेना था। कई बार ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आ जाती है कि इतना समय होता ही नहीं है कि हम बहुत सोच विचार कर पाए, और हमें तुरंत निर्णय लेने होते हैं, तो ये भी सही लग रहा है। निर्णय थकान हो सकती है कि यार ठीक है, थक गए हैं यार, बहुत काम कर लिया, आप तो जो जल्दी हो इसका फ्री हो। जैसे कई बार हम, जैसे 100 नंबर का प्रैक्टिस सेट लगाया अपन ने, अब 95 प्रश्न कर लिया अपन ने पूरी ताकत से, बाकी के 5 बचे वो अपन वो आ भी नहीं रहते, तो उनको बिना पढ़े ही तुक्का लगा देते हैं, तो ऐसा भी तो हो सकता है। और चौथा है कि आत्मविश्वास, कई बार ओवर कॉन्फिडेंट भी होते हैं कुछ लोग, या कॉन्फिडेंट भी होती हैं कि हाँ अगर हमने कह दिया तो सही होगा भाई, ऐसे मिल जाते हैं आपको लोग। तो चारों ही विकल्प आपको एक तरह से सही लग रहे हैं, लेकिन चारों विकल्प सही तो नहीं हो सकते ना। बताइए, क्या चारों विकल्प सही हो सकते हैं? आप कहेंगे नहीं भाई बिल्कुल नहीं। तो फिर ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे? ये प्रश्न मेरा गलत हुआ था, मैंने लगाया था तत्कालिकता। भाई मेरे विचार में मुझे ऐसा लगा कि वो तत्काल निर्णय लेना होगा, घबराहटता में या फिर उसके पास समय कम होता है, तत्काल निर्णय लेना है, तो शायद तत्कालिकता सही रहेगा। पर उन्होंने कहा कि निर्णय थकान इनका सही, इसका सही जवाब होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न आते हैं। ये प्रश्न आप कितनी भी प्रैक्टिस कर ले, इस बार हर बार आपको नया माइंडसेट ही चाहिए होगा, और ये चीजें आप किताबों से नहीं सीख सकते। ये चीजें आप, मैं या मेरी तरह कोई भी और भी कोई नहीं सिखा सकता आपको, ना आपको ना मुझे। ये हमारे खुद के भीतर रहता है। जैसे विटामिन डी, वो तो जब सूर्य की रोशनी में आप जाते हैं, सूर्य की रोशनी से मिलता नहीं है, सूर्य की रोशनी में जब आप जाते हैं, शरीर के भीतर कुछ ऐसे हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो विटामिन डी जनरेट करने लग जाते हैं। तो वही है, ये चीजें आप बाहर से नहीं सीख सकती, ये खुद आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका माइंडसेट, ये सब चीजें, सारी चीजों का संतुलन रहेगा, तब आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे। यूपी में ऐसे प्रश्न बहुत ज्यादा आते थे, अब एमपी में भी आने लगे हैं, तो अच्छे से इनका जवाब दें। ये प्रश्न बहुत आसान रहते हैं, आप बहुत अच्छे से कर लेंगे। धन्यवाद प्यारे भाइयों बहनों, जानकारी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, तो लाइक कर दें, अन्य जरूरतमंद साथियों तक साझा कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें। आभार।